हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि यह नवीन सर का थियोरेटिकल हिस्ट्री का यह 3rd क्लास होने वाला है। और इसी तरह से इतिहास पढ़ाई जाएगी नवीन सर के द्वारा। उसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाएगी और साथ में पॉलिटी पढ़ाई जाएगी और इकोनॉमिक्स भी। सारे सब्जेक्ट बिल्कुल थियोरेटिकल। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने आप स्वतः ही बनने लगेंगे जब आप थियोरेटिकल क्लासेज कर लेते हैं तो। ठीक है, स्तंभ क्लासेज में स्तंभ कम्पिटिटिव क्लासेज खुली हुई है, आप वहां आन करके पढ़ सकते हैं सही विषय। जीके जो पढ़ाई जाती है, जो आपको चारों सब्जेक्ट का नाम बतलाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, नवीन सर के द्वारा। और जो मैथ पढ़ाई जाती है और रीजनिंग, वो रंजन सर के द्वारा। मैथ का ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पर और वह जाएगा शाम 8 बजे, 8 से 9 बजे चली जाएगी वीडियो। ठीक है। और इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है गौतम सर के द्वारा, और जो साइंस पढ़ाई जाती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हुआ और प्लस में हिंदी, वो मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो आप देखें किस तरह से बेहतरीन क्लास है। और इंग्लिश का ये वीडियो मैं डालकर आपको बता दूंगा, और उसके बाद मैं स्वयं साइंस का भी। और आप देखे ही हैं, मैं साइंस का 10th क्लास का भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया हूँ बहुत पहले ही, लगभग 2019 में ही, जो कि फिजिक्स का भी डाल चुके हैं और केमिस्ट्री का। अगर उसके पढ़ लेते हैं तो बिहार बोर्ड के लिए आप वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कंपटीशन क्लास के लिए आपको हम पढ़ाते हैं स्तंभ क्लासेज न्यू गो, और यूट्यूब पर भी हम डालेंगे। और आप देखे हैं कि चारों शिक्षक किस प्रकार से बेहतरीन हैं और कितनी अच्छी कंटेंट दे रहे हैं। और रटाया नहीं जा रहा है बल्कि सिखाया जा रहा है आपको। ऐसा नहीं कि इसे दे दिया गया किताब कि इतना पेज याद करके आइए और रटिए, ऐसा किसी प्रकार की बात नहीं है। आप सबसे पहले क्लास कीजिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव बनाकर देखिए बनता है कि नहीं बनता है। सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो सभी शिक्षक का क्लासेज आपका बारी बारी से मिलेंगे, तो आप देखना ना भूलेंगे। ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेज में आना चाहते हैं तो स्तंभ क्लासेज में आइए। स्तंभ कम्पिटिटिव क्लासेज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेगी और समय समय पर टाइपिंग करवा करके टेस्ट लिया जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद देखिएगा, आप चाहे किसी भी सेटअप निकालिएगा तो आपको से ज़रूर बनेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप विश्वास कीजिए, समझे, उसके बाद आप प्राप्त कीजिए। स्तंभ क्लासेज का ही एक लाइन है, वी बिलीव यू अचीव, वी बिलीव यू अचीव। हम सबसे पहले विश्वास करें, उसके बाद फिर हम प्राप्त करें। ठीक है, द ओनली नेम ऑफ सक्सेस, सफलता है केवल एक नाम। तो आप देखिए नवीन सर का क्लास किस प्रकार से पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल इतिहास की जो शुरुआत होती है कैसे क्या, वहाँ से स्टार्टिंग की जा रही है और धीरे धीरे करते हुए 1947 तक लेकर के आएंगे और संपूर्ण हिस्ट्री आपको सीखने को मिलेगी। और ज्योग्राफी में भी आपको मैप से इस प्रकार से पढ़ाई जाएगी कि आपको पता नहीं होगा कि इस ग्रह के धरती पर भी इस प्रकार से भी पढ़ाई जाती है। और वो सारा सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है और बिल्कुल लॉजिकल, चाहे जीके का पार्ट हो, चाहे साइंस का पार्ट हो, चाहे इंग्लिश का पार्ट हो, चाहे मैथ और रीजनिंग का पार्ट हो। कल मैं मैथ और का वीडियो डालूंगा तो पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई हो रही है स्तंभ क्लासेज में। ठीक है ना। मैं जानता हूँ कि अभी स्टार्टिंग हुई है तो आपको उतना विश्वास नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पता चलेगी तो आप संपूर्ण विश्वास कर लेंगे कि क्या पढ़ाई हो रही। ठीक है, तो आप देखिए, वीडियो में बने रहिए, आप हिस्ट्री की क्लासेस देखते रहिए। स्रोत काम आते हैं, उसमें पूरा तात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, करते हैं। साहित्यिक स्रोत में जो कुछ प्रमाण मिलते हैं उसको हम लोग मिलान करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोत के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में दो कैटेगरी है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य कहने का मतलब कि जो धार्मिक नहीं है।
पहला धार्मिक और दूसरा धर्मेत्तर। इन दो साहित्य के आधार पर हम लोग साहित्य को कैटेगराइज करते हैं। धार्मिक साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं उसके 3 भाग हैं। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। ये 3 धार्मिक साहित्य हैं हमारे। ब्राह्मण साहित्य में जो सबसे पहला स्थान आता है वेद का आता है। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और मुख्य रूप से इसमें ऋचाओं के आधार पर रचना की गई। लेकिन न तो यह एक व्यक्ति की रचना है और न एक काल की रचना है। इसमें सैकड़ों साल लगे। ऋषि मुनियों के अलावे कुछ विदुषी महिलाओं ने भी मंत्रों की रचना की है और योगदान दिया है। पहला और दूसरा मंडल, पूरे ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है, मंत्रों की जो संख्या है, वो 1028 ऋचा, 1028। लेकिन यह 10 मंडल में बटा हुआ। मंडल का मतलब होता है अध्याय। ये 10 मंडल में बटा हुआ है। 10 मंडल और 1028 साहित्य, 1028 ऋचा। लेकिन इसका पहला और 10वां मंडल छेपक। छेपक कहने का मतलब यह कि इसको बाद में मूल ग्रंथ के साथ जोड़ दिया गया है। ये एक्चुअल में पहला और 10वां मंडल जो है सब उत्तर वैदिक काल की रचना है। अब प्रश्न उठता है कि तब इसकी पहचान आप कैसे करते हैं? हम नहीं करते हैं। इसकी पहचान भाषाविद करते हैं। जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो इसको पकड़ते हैं हर ग्रंथ में कि कौन सा शब्द, कौन सी लाइन या कौन सा भाग बाद की रचना है और कौन सा मूल रचना है। उसकी लेखनी, उसके शब्द रचना के आधार पर वो पकड़ते हैं। तो पहला और 10वां मंडल इसी आधार पर छेपक माना गया। इसलिए मूल जो पाठ है दूसरा से 7वां मंडल तक ही मूल पाठ माना गया है। हालांकि बीच बीच में इसमें भी कुछ मंत्र जो है सो बात के, लेकिन मान लिया गया है कि इसको मूल पाठ मान लिया गया। दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद और ईरानियों के ग्रंथ जेंदावेस्ता दोनों में काफी समानता है। बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे नाम दोनों में सेम। तो जब वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें इसको स्पष्ट रूप से बताएंगे। इन ग्रंथों के आधार पर उस काल के सामाजिक, धार्मिक और उनकी सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी हमको मिलती है। ऋग्वेद के बाद जो सामवेद और यजुर्वेद है, यह मूल खंड नहीं है। मूल मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है। इनमें 75% जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के ही। हालांकि सामवेद
गाना, यज्ञ के अवसर पर मंत्रों को गा करके जो उच्चारण करते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा साम। साम का मतलब होता है गेय, गाने योग्य। और यजुर्वेद जो ऋग्वेद, चूंकि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो मुख्य रूप से यज्ञ उनका कर्मकांड था। तो यज्ञों को कराने के लिए जो विधि विधान की व्यवस्था की गई वो यजुर्वेद। यजुर्वेद दो खंड में है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उत्तरी भारत में शुक्ल यजुर्वेद चलता है। संपूर्ण उत्तरी भारत का जो हिंदू कर्मकांड है हम लोगों का, वो शुक्ल यजुर्वेद के आधार पर संपन्न होता है, जबकि दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद की मान्यता है, लेकिन मानता है दोनों में। अब मूल जो है ऋग्वेद, और उसके बाद ये 3 वेदों के बाद जो चौथा स्थान आता है अथर्ववेद, यही ओरिजिनल है। ऋग्वेद और अथर्ववेद ये ओरिजिनल है, लेकिन अथर्ववेद ये आर्यों की रचना नहीं, अनार्यों की रचना है। किसी अथर्वा नामक एक अनार्य ऋषि ने इनकी रचना की, इसलिए उन ऋषि के नाम पर इस ग्रंथ का भी नाम पड़ गया अथर्व। अथर्ववेद में हमें जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, आबीज, ताबीज, ये सारी चीजों का उल्लेख है, यानी अंधविश्वास। कह सकते हैं आप कि वैदिक काल के अंतिम चरण में अंधविश्वास लोगों के बीच आ चुका, और इसीलिए चूंकि अनाथ थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, तो उनके बीच ये विश्वास आना स्वाभाविक बात थी। इन वेदों को सामान्य जनता नहीं समझ सकती थी, आज भी नहीं समझ सकती, क्योंकि उनके जो शब्द हैं वो आज का संस्कृत नहीं है, उस संस्कृत को वैदिकी संस्कृत का। तो और भी लोग समझ पाए इन वैदिक ग्रंथों को, इसके लिए वेदांग की रचना की गई। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग, 6 वेदांग। शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण विधि, उच्चारण शास्त्र। वैदिक मंत्रों का के शब्द को कैसे उच्चारण करें, उनका क्या उच्चारण होगा, इसका पूरा उल्लेख शिक्षा से। कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। यज्ञ में किस तरह से कौन कर्मकांड होगा, एक कल्प में है, कल्प शास्त्र में। व्याकरण, सबसे पहला प्राचीन व्याकरण जो हमारा है पाणिनि का अष्टाध्यायी, नाम सुना है? अष्टाध्यायी का नाम, अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं और 3863 इसमें सूत्र है। अष्टाध्यायी, भले ही पाणिनि ने व्याकरण का उदाहरण दिया, लेकिन अपने उदाहरण देने के क्रम में उसने उस काल के, उस समाज और अर्थव्यवस्था, धार्मिक स्थिति, इसकी भी जानकारी दे दी है। तो इससे भी हमको जानकारी मिल जाती है। व्याकरण के बाद निरुक्त, किस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, इसकी पूरी व्याख्या निरुक्त शास्त्र में। और छंद तो जान ही रहे, साहित्य में क्या क्या छंद होता है, 16 तरह के छंद हैं। और ज्योतिष, ज्योतिष भी प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अब ये सभी जो साहित्य हैं, वेदांग जो हैं, ये सूत्र में, सूत्र शैली, सूत्र का मतलब फॉर्मूला, छोटे छोटे सेंटेंस में नियम इसके बना करके इनका उल्लेख किया गया। इसीलिए इसको वेदांग कहा गया, इसलिए कि वेद के वो अंग हैं। वेदों को समझाने के लिए इन ग्रंथों की रचना हुई, इसलिए इसको वेदांग कहा गया। और ये सभी सूत्र में है। और सबसे मुख्य जो सूत्र है, सूत्र साहित्य, वो 3 तरह के हैं। पहला
स्रोत सूत्र, दूसरा धर्म सूत्र, और तीसरा गृह सूत्र। ये 3 सूत्र में इनको कैटेगराइज कर दिया गया। स्रोत सूत्र में ही ये पूरे कर्मकांड का इसमें उल्लेख है। स्रोत सूत्र में पूरे कर्मकांड का। इसी में एक और सूत्र आ गया है, उसका एक भाग कहिए सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र, चूंकि यज्ञों में हवन के लिए वेदियां बनाई जाती थी, उन वेदियों की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, गहराई क्या होगी, इसके नियम विधान सुलभ सूत्र में है। और हमारा जो आज ज्यामिति शास्त्र है, अंक गणित है, इसकी उत्पत्ति इसे सुलभ सूत्र से हुई। जो नापने का विधि विधान किया गया ना, वहीं से गणित शास्त्र की उत्पत्ति हुई, खास करके ज्यामिति शास्त्र। धर्म सूत्र में राजा का राजारोहण, राजा का कर्तव्य, प्रजा के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, इसका पूरा विधि विधान धर्म सूत्र में। और फिर प्रजा का क्या कर्तव्य है, कौन कौन सा कर्मकांड उनको अपने जीवन में करने चाहिए, ये सभी धर्म सूत्र में। और गृह सूत्र जो है, एक बच्चा के गर्भाधान से लेकर के, यानी जब वो अपनी मां के गर्भ में आता है, वहां से लेकर उसकी मृत्यु तक का सारा विधि विधान गृह सूत्र में। गर्भाधान के समय भी पुरोहित द्वारा कर्मकांड किया जाता था। बच्चा का जन्म हुआ तब कर्मकांड होता था, नामकरण हुआ तब कर्मकांड होता था, अन्नप्राशन हुआ तब कर्मकांड होता था, फिर उसका मुंडन हुआ तब कर्मकांड होता था। यानी जीवन पर्यंत, यहां तक कि जब मरने के बाद भी कर्मकांड। और क्या विधि विधान होगा उसमें, इसका पूरा उल्लेख गृह सूत्र। लेकिन इनसे केवल हमको धार्मिक व्यवस्था की जानकारी नहीं मिलती, उस काल के समाज की भी जानकारी मिल जाती है। तो जब हम आज इतिहास लिखते हैं और वैदिक काल का इतिहास जब लिखते हैं, तो वैदिक काल में लोगों का कैसा समाज था, उनके बीच कौन सी प्रथा प्रचलित थी, धार्मिक विश्वास क्या था, ये सारी बातें हमको वैदिक ग्रंथों से मिल जाती है। दूसरा जो भाग आता है बौद्ध साहित्य का। बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद लिखे गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पिटक साहित्य, त्रिपिटक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पिटक क्या है? पिटक कहते हैं थैला, बास्केट। चूंकि उस समय लोग ताड़ पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखते थे। भोजपत्र देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? नहीं, भोजपत्र खास करके आएगा आपको मरनी जब होता है ना, उसमें कुछ पुरोहित लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्या उसका करते हैं, ये नहीं मालूम उनको, लेकिन वो मिलेगा आपको जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है जिस दुकान पर ना, वहाँ कभी देखिएगा कि भोजपत्र होता क्या है। पता नहीं, हाँ एकदम पतला रहता है। उसी पर उस काल में लोग लिखता था, ताड़पत्र या भोजपत्र पर। तो कोई ग्रंथ के रूप में तो उसको रखते नहीं थे, तो इन पर लिख करके उसी एक थैला में रख दिया जाता था। थैला को पिटक कहते हैं पाली भाषा में, इसलिए पूरे ग्रंथ का नाम भी पिटक साहित्य है। 3 पिटक साहित्य है, सूत, विनय और अभिधम। सूत पिटक में बुद्ध के वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में संघ के नियम है, जो महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया था, उस संघ के नियम है। कौन से आएंगे, उसमें रहेंगे,
कौन किनका प्रवेश होगा किनका नहीं होगा, ये सारा नियम उस नियम में है विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में है पूरा बौद्ध दर्शन जो है, बुद्ध के वचनों का जो क्या दार्शनिक आधार था, इसका उल्लेख अभिधम्म पिटक। यही 3 मूल साहित्य जो है बौद्ध ग्रंथ के, ये मूल है। इन 3 साहित्य से भी हमको धार्मिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। साथ साथ बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाएं जो है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये कथाएं एक तरह से लौकिक कथाएं जो आम जनमानस में तरह तरह की किंवदंतियां और लोकोक्तियां और कहानियां चलते रहती हैं, इन्हीं का कलेक्शन है जिसको जातक कथा कहते हैं। ऐसे 550 जातक कथाएं हैं और इनमें माना गया है कि महात्मा बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले 550 से अधिक बार वो जन्म ले चुके और ये जन्म पशु पक्षी के रूप में, फिर पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, जानवर के रूप में, इस तरह से वो गुजरते हुए लास्ट में आकर के वो महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन ये एक जगह तो लिखी नहीं गई सारी कहानी, ये भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न जनपदों में, भिन्न भिन्न लोगों द्वारा लिखी गई। तो ये सारा कुछ उस काल के हमको समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक स्थिति और कुछ राजनीतिक स्थिति की जानकारी दे देते हैं। जैन साहित्य से भी हमको यही जानकारी मिल जाती है। जैनियों के भी, हालांकि जैन ग्रंथ तो बहुत बाद में आए, जब 5वीं सदी में वल्लभी में जैन धर्म सभा का आयोजन हुआ, उसके बाद एक ग्रंथ लिखे गए। साथ साथ जहां बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए। इन दोनों की लिपि ब्राह्मी है लेकिन भाषा अलग अलग है, तो उस काल के साहित्य और भाषा की भी जानकारी मिल जाती है। तो इन्हीं के आधार पर हमारे इतिहासकार ग्रंथों की रचना करते हैं, आज के इतिहास की रचना करते हैं। कुछ जो धर्मेतर साहित्य है, ये इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। धर्मेतर साहित्य में चाहे कालिदास हो, भवभूति हो, क्षेमेंद्र हो, बाणभट्ट हो, इस तरह के सैकड़ों लेखक, कवि, नाटककार हैं जिनसे हमको जानकारी मिल जाती है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की तुलना जो विदेशी इतिहासकार हैं शेक्सपियर से करते हैं, लेकिन शेक्सपियर के साथ इनकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। शेक्सपियर के जो नाटक है उसमें भूत प्रेत वगैरह वगैरह चीजें दिखाई गई, जबकि कालिदास का नाटक है, खासकर अभिज्ञान शाकुंतलम जो दुनिया के प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध नाटक, उसमें सौंदर्य वर्णन। अभिज्ञान शाकुंतलम में मूल रूप से राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, दोनों के बीच कैसे प्रेम हुआ, कहां प्रेम हुआ, फिर वो प्रेम किस तरह से विवाह बंधन में बंध गए दोनों आपस में, फिर शकुंतला को वहीं कुटिया में छोड़ करके राजा दुष्यंत वापस अपने राज्य चले जाते हैं और भूल जाते हैं भी हमने किसी लड़की से विवाह भी किया था। लेकिन इधर शकुंतला गर्भवती हो जाती है, एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम भरत पड़ा, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत। शकुंतला अपने बेटे के साथ राजा दुष्यंत के पास पहुंचती है, किसी तरह से भटकते हुए, बहुत कठिनाइयां झेलती हैं। कठिनाइयों को पार करते हुए अंततः वह जब पहुंचती है दुष्यंत के पास तो वो नहीं पहचानते।
पहचानने से जब इनकार कर देते हैं तो वह राजा द्वारा दी गई अंगूठी को निकाल करके दिखाती है कि आपने यह दिया था मुझे। तब राजा दुष्यंत को याद पड़ता है कि हाँ सही बात है, हमने ऐसा प्रेम किया था। तब शकुंतला को एक पत्नी के रूप में, एक रानी के रूप में अपने दरबार में रखी। एक लंबी कहानी है। साथ साथ जो प्राकृतिक सौंदर्य जो इसमें वर्णित है उसके साथ कहीं तुलना शेक्सपियर की नहीं हो सकती। अद्भुत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतला। इसी तरह से कुछ काव्य है, हालांकि और भी नाटक लिखे, किरातार्जुनीयम भी लिखे हैं उन्होंने, लेकिन जो काव्य है रघुवंश, ये इसमें एक तरह से कहिए तो गुप्त दिग्विजय का वर्णन, कुमार संभव में पार्वती का जो वर्णन किया है कालिदास ने, एकदम नख से लेकर के सीख तक कोई वैसा पार्वती का अंग नहीं है जिसका उन्होंने वर्णन नहीं किया। परिणाम यह हुआ है, जो लोकोक्ति है, लोगों ने कहा कि इसी के आधार पर पार्वती नाराज हो गई और उनको एक श्राप दे दिया जिससे कालिदास को कुष्ठ रोग हो गया। इसका कहीं कोई इतिहास में प्रमाण थोड़ा है। जब पार्वती का ही प्रमाण नहीं है तो फिर ये कुष्ठ और अभिशाप और वरदान का क्या प्रमाण। लेकिन किंवदंती के आधार पर हम इतिहास नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी कालिदास ने जो वर्णन किया है पार्वती नायिका का वो अद्भुत। तो इससे क्या हमको जानकारी मिलती है? इसी तरह से और बहुत सारे नाटककार इस कालिदास और उनके बाद आते हैं, इनसे हमको उस काल के साहित्य की भी जानकारी मिल जाती है, भाषा की जानकारी मिल जाती है, लिपि की जानकारी मिल जाती है, तत्कालीन समाज की जानकारी मिल जाती है, तत्कालीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिल जाती है, जिसमें किसी राजा का वर्णन होता है, उनका साम्राज्य विस्तार का जब वो वर्णन करते हैं, तो इन ग्रंथों से, इन साहित्यों से हमको इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कुछ विदेशी ग्रंथ, विदेशी में हमारे यहाँ यूनानी भी आते हैं, रोमन आते हैं, चाइनीज आते हैं। ये सभी जात्री थे जो भारत के भिन्न भिन्न पक्षों को अध्ययन करने के लिए और खास करके वो धार्मिक स्थिति की जानकारी के लिए, और कुछ तो आए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नालंदा, विक्रमशिला, उधर तक्षशिला, इन सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा लेने के लिए आए। यूनानी यात्रियों में सबसे पहला स्थान आता है मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए ही मेगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, इंडिका। हालांकि मूल रूप से इंडिका आज नहीं है, लेकिन उस काल के और उसके बाद के जो और लेखक थे, विद्वान थे यूरोप के, उन्होंने इंडिका से अपने ग्रंथों में उदाहरण लिया, कोटेशन लिया, वो कोट किया है इंडिका से। तो इस आधार पर कहते हैं कि इंडिका में ये सारी बातें थी। उस इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रशासन, उसका काल के समाज, पाटलिपुत्र और अन्य शहरों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है इंडिका से। फिर रोमन यात्री जो कुछ आते हैं, कुछ व्यापारी भी आते हैं, वो दक्षिण भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। वो अपने साथ वहां से शराब और दासियां, सुंदरियां लेकर आते थे और यहाँ से गरम मसाले लेकर के जाते थे, खरीद करके जाते थे। आज जो कहते हैं हम कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो सोना ऐसे ही नहीं आया था। सोना इसीलिए आया था कि वो बाहर के जो लोग आते थे उनके पास तो कुछ था नहीं,
रोम और यूनान जैसे देशों में, तो वो हमारे यहाँ से गर्म मसाले, सूती कपड़े, हाथी दांत के सामान या मिट्टी के बहुत खूबसूरत बर्तन ये सब खरीद कर ले जाते थे, और उसके बदले में सोने के अलावे देने के पास उनके पास कुछ नहीं था। तो और क्या देते थे? शराब, अच्छी क्वालिटी का शराब, दासियां जो राज परिवार में काम करती थी, और चूंकि दासियां तो उनके यहाँ गुलाम रहती थी यूरोप में, तो उसको यहाँ दे देते थे, बेच देते थे। इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। एक पहली शताब्दी में एक व्यापारी आया यहाँ, जिसने लिखा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक का नाम नहीं, लेकिन इस ग्रंथ से हमको दो चीजों की जानकारी मिलती है। एक, पहली शताब्दी में यूनान और रोम के साथ दक्षिण भारत का कहां से संबंध था, ये वो जानकारी देता है। इसका उल्लेख करता है कावेरी पत्तनम। जब कावेरी पत्तनम की खुदाई हुई तो वहां रोम के भी मुहर मिलती है और यूनान की भी मुहर मिलती है। यानी कि पेरिप्लस में जो जिन बातों का उल्लेख किया गया था वो सही बात थी। पुरातत्व से हमको यह प्रमाणित हो जाता है। इसी के आधार पर कावेरी पत्तनम की खुदाई भी हुई थी। इन यूनानी और रोमनों के अलावे जो चाइनीज यात्री आए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फाहियान का, ये 5वीं सदी में आया था, गुप्त काल में, चीन से 5वीं सदी में आया। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात पूरे भारत में यह घूमा, कहां कहां बौद्ध विहार था, कहां बौद्ध भिक्षु प्रचार करते थे अपने धर्म का, कौन कौन राजा था, उस काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इन बातों का उल्लेख फाहियान करता है। फाहियान एक जगह लिखता है कि भारतवर्ष में संपन्नता तो काफी थी, साथ साथ समाज एक तरह से अपराध मुक्त था। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। कहां तक के बात सच्चाई है, सही है, नहीं कर सकते, लेकिन फाहियान ने इस बात का उल्लेख किया है। जब हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे तो इनका विश्लेषण करेंगे। साथ साथ वो कहता है कि दैनिक लेन देन में, जो दैनिक लेन देन होता है, किसी से काम करवाए उसको मजदूरी देना है, कोई सामान आज खरीदना है तो उसको पैसा देना है, तो इस दैनिक लेन देन में सिक्कों की जगह कौड़ियों का प्रयोग होता है। कौड़ी देखा है आप लोगों ने? कौड़ी देखा है? कैसा होता है? व्हाइट होता है। पैसा कौड़ी का है। हाँ, पहले शादी ब्याह में एक हम लोग के समाज में जब शादी होकर के बहू घर में आ जाती थी ना, तो लड़का और लड़की के बीच कौड़ी खिलाया जाता था, और वो अभी एक कठौत में बर्तन में पानी डाल करके उसमें कौड़ी डाल दिया जाता था। हाँ, और उसी में खिलाया जाता था। कौन जीता कौन हारा, एक तरह से जो एक मनोरंजन का साधन था। ये फाहियान ही देता है हमको जानकारी कि दैनिक लेन देन में लोग कौड़ियों का प्रयोग, इनका भी विश्लेषण हम लोग गुप्त काल में करेंगे। कहने का मतलब, यदि फाहियान कुछ जानकारी दे रहा है तो इतिहास वहां से वो जानकारी लेता है। इसी तरह के बाद में जब वेनसांग आता है, हालांकि फाहियान जब लौटने लगा तो कहा जाता है कि जैसे ही समुद्र में गया इसको टाकुओं ने घेर लिया, इसकी तो हत्या ही हो जाती। लेकिन उसी समय बहुत बड़ा तूफान आया, तूफान में इसकी नाव पलट गई और किसी तरह से ये अपनी जान बचा करके एक द्वीप पर पहुंचा, और फिर गिरते पड़ते हुए इंडोनेशिया से होते हुए चीन लौटा। सालों बाद लौटा था।
तो स्वयं जो ये कहता है कि अपराध मुक्त समाज था भारत था, तो फिर उसको डाकुओं ने घेरा कहाँ से, है ना। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसने कहा है ना, इनका पूरा छीछा लेकर हम लोग गुप्त काल में करेंगे। समाज को स्वर्ण युग की जो संज्ञा दी गई, गुप्त काल के समाज को स्वर्ण युग, इनका भी हम लोग एनालाइज करेंगे। फिर 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन काल में आया। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बाद में वो शैव धर्म का अनुयायी हो गया, लेकिन फिर भी वो बौद्ध धर्म को का संरक्षण देता था। इस समय तक हर्षवर्धन संपूर्ण उत्तरी भारत का एकमात्र सम्राट था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, नालंदा बौद्ध विहार के लिए 200 गांवों का अनुदान दिया था। यानी उस 200 गांवों की पूरी आमदनी का मालिक तो बौद्ध विहार होगा, नालंदा बौद्ध विहार होगा। इसकी जानकारी तो मिल जाती है हमको। साथ साथ उस काल में कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी थी, धार्मिक सहिष्णुता लोगों के बीच थी और धार्मिक कट्टरता थी। इन सारी बातों की जानकारी हमको हिंसान देता है। बाद में चलकर एक और चीनी यात्री आता है जिसका नाम इत्सिंग था, इत्सिंग। तो इन सारे धार्मिक और धर्मेतर साहित्य से इतिहास के निर्माण में हमें मदद मिलती है और इन इतिहास साहित्य के प्रमाणों को पूरा तत्व से हम मिलान करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, प्रमाणित हो जाता है, तब हम इतिहास में उसको स्थान देते हैं जो आज का इतिहास लिखा गया। ऐसे नहीं कि कहीं एक साहित्य में, एक ग्रंथ में राम का उल्लेख हो गया तो हम लेकर के चल दिए किसी नहीं राम थे, ऐसा नहीं होता। और ऐसा जो लोग भी करते हैं वो इतिहास नहीं लिखते हैं, वो कहानी लिखते हैं। ये अलग बात है कि उस कहानी को अपना इतिहास कर दें, लेकिन एक्चुअल में वो इतिहास नहीं है। इतिहास पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। जहां तक कार्य कारण संबंध नहीं होगा जो विज्ञान में होता है, तब तक इतिहास पूरा नहीं हो सकता। वो सिर्फ कपोल कल्पित कहानियों पर आधारित है। आज के इतिहासकार उसको सही नहीं, आज नहीं तक रहने